अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुशामदीद करते हैं फेसबुक पेज कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं आपका मेज़बान कमेंटेटर उमर अशरफ। इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं खदरमो ग्राउंड नंबर 2 से एक शानदार मुकाबला लेकर न्यामा प्रीमियर लीग एडिशन 2 वन विलेज ईयर 2026 का। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, दोनों ऑर्गेनाइजर्स, दो ब्रदर्स इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। अगर मैं अरबाज मीर की बात करूँ, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, और उसके ब्रदर इरफान मीर, तैयारी हो चुकी है इस बड़े मुकाबले के लिए। दो टीमें इस मैच में नजर आ रही है। एक तरफ रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेटन, जिसके कैप्टन सज्जाद फारूक ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। इसका मतलब ये जो फ्लाइंग बीट पहरू की टीम में, इनको मौका मिला बैटिंग करने का, और फ्लाइंग बीट की तरफ से दोनों ही अपने मैदान की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। यासिद कादर कमाल के क्रिकेटर, विकेट कीपर बैटर है, वो शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। और उसके साथी बैटर शायद ये सुहेल को भेजा गया है शुरुआत करने के लिए। और गेंदबाजी में रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेटन की तरफ से ये दायरा बना लिया है पूरी टीम ने। कवर्स पर बातचीत हो रही है, दायरा खुला। अब इंतजार है हमें कि किस बॉलर से पहला ओवर डलवाया जाएगा। अच्छा मौसम इस वक्त खदरमो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर नजर आ रहा है और हरियाली आपको दिख रही है। अच्छा खासा घास ग्राउंड के अंदर इनफील्ड और फील्ड में आपको दिख रहा होगा। अच्छे नज़ारे, अच्छे विजुअल्स। और अगर आप नए हैं पेज पर तो पेज को फॉलो करते जाइए। और मैं पांद्रेटन के फैंस को देख रहा हूं जो कि आज रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत इस्तकबाल। लास्ट ईयर भी ये टीम आई थी, रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेटन। इन खिलाड़ियों को मैं जानता हूं। सज्जाद फारूक जो कि टीम को चला रहे हैं, कमल गप्टिल भी इस टीम में खेल रहे हैं, महराजुद्दीन टीम का हिस्सा है मुदस्सिर बशीर के साथ, मिस्टर आकिब भी इस टीम लाइनअप पर नजर आ रहे हैं। और भी कुछ क्रिकेटर्स है, ज़रूर आपके साथ वो शेयर करना मैं पसंद करूंगा। एंट्रीज के लिए आपको करना क्या है, जस्ट डायल द नंबर ऑफ अरबाज ड्यूक, अरबाज मीर जो कि फ्रंट नंबर नजर आ रहे हैं। आज हैट लगाकर, सनग्लास लगाकर वो नजर आ रहे हैं, मैन इन ब्लैक। दिस इज चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस टूर्नामेंट। 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। विलेज लेवल पर यह टूर्नामेंट है। खदरमो का ये खूबसूरत सा खेल का मैदान। स्क्रब द विकेट, उतनी बाउंड्री नहीं है, लेकिन स्ट्रेट और बिहाइंड द विकेट का जहां तक सवाल है, अच्छी बाउंड्री मुझे नजर आ रही है। वसीम राजा, वसीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि हेड कोच है इस टीम रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेटन के। शौक से आते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने देखा था, इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन की टीम थी, लेकिन अब इस टीम का जो नाम है ना वो चेंज किया गया है और रॉयल स्ट्राइकर्स के नाम से ये टीम आई है। सज्जाद फारूक, लंबे बाल उन्होंने रखे हैं। लास्ट ईयर इतने बाल नहीं थे, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। सज्जाद को मेरी बात अगर उन तक पहुंच जाती है बाद में तो अच्छे लग रहे हैं आपके सर पर ये बाल, लंबे बाल। और पहला ओवर गेंदबाजी में ना ओवर द विकेट डालने के लिए तैयार, दायरे हाथ के तेज तरीन फास्ट बॉलर, वो पहला ओवर लेकर के तैयार ओवर द विकेट। कमेंट्री बुक सेंड से पहले भी ओवर जिन्होंने ज्वाइन किया है, मीर तजमुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोबाइल है आपके पास तजमुल साहब, आपका हम वेलकम करते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर ब्रदर, वाचिंग फ्रॉम RCC नामान। वानी शाहिद साहब ने हमें सलाम किया है। वालेकुम सलाम शाहिद साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। ये टॉस जीता इस मैच में। अभी हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि फ्लाइंग बीट हॉलीडेज पहरू ने, लेकिन शायद उनसे थोड़ी सी गलती हुई है। ये असल में ना टॉस सज्जाद फारूक ने जीता और उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया पहली इनिंग में। ओवर द विकेट पहली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं वहां गेंदबाज उवैस बशीर, राइट आर्म ओवर,
शुरुआत करने के लिए वो तैयार। फिरदौस एम यासिर और फैसल। यासिर के पास स्ट्राइक है ओवर द विकेट। पहली गेंद मिडिल ऑफ स्टंप पर आती हुई फुल लेंथ की गेंद, जिसे कि अगले कदम पर आकर यासिर ने ड्राइव किया। गेंद की कवर्स पर पहला रन मुमकिन हुआ। इसी के साथ फ्लाइंग बीट का तो खाता खुला है, फ्लाइंग बीट का, और साथ साथ यासिर कादिर का भी। वो ऑफ-द-मार्क हो गए पहली गेंद पर, और स्ट्राइक पहली गेंद के बाद ना फैसल के पास है। अब एजाज बट ना हमें पुलवामा से देख रहे हैं आदिल अहमद के साथ। एंट्रीज ऑन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये मौसम फिर से तब्दील हो गया है। अभी आधा घंटा पहले ना तेज धूप थी मैदान के अंदर, लेकिन अब आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल आ गए हैं। दूसरी बार इस ओवर में कि थोड़ा सा बाहर ऑफ स्टंप की गेंद थी, इसे अपनी जगह कट किया। अच्छी फील्डिंग सज्जाद फारूक की, उन्होंने कवर से दौड़ करते हुए ना वो पॉइंट फील्डर के आगे आकर गेंद को रोका, रन बनाने से रोका उन्होंने दोनों बैटर्स को। माही पठान ने भी हमें ज्वाइन किया है। वेल पठान, आपका बहुत शुक्रिया। कंजलवान गुरेज से वो हमें देख रहे हैं। 2 गेंदें हुई है। मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं ओवैस बशीर, रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेठन की तरफ से। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, लॉन्ग ऑन पर कौन है? लॉन्ग ऑन पर शेख आदिल नजर आ रहा है, मिड विकेट सर्कल में है। वसीम राजा को खड़ा कर दिया गया है। ओवर पिच गेंद ड्राइव किया, निहायत ही शानदार टाइमिंग के साथ ही कवर्स पर फील्डर ड्राइव करते हुए नाकाम रहे। इस गेंद को फील्ड करने में मिस्टर आकिब, उनको गेंद मारते हुई गई है कवर बाउंड्री लाइन के बाद। पहला चौका निकलता हुआ फैसल विक्का के बल्ले से। यस, उनका फेवरेट जो नंबर है ना वो 69 है, उन्होंने मेंशन किया है। तो 4 गेंदों के बाद पहले ओवर में 5 रन बने हैं। फ्लाइंग बीट हॉलीडे पारू का स्कोर, जिसके कैप्टन, जिसके ओपनर मिस्टर मुदस्सर बशीर साहब है, टीम को संभाल रहे हैं, टीम को चला रहे हैं। नया ही टीम में अच्छे क्रिकेटर्स इस टीम में आज खेल रहे हैं। ये लाइन से हट गए, काफी खराब गेंद। विकेट कीपर के साथ साथ वो थर्ड मैन पर फील्डर बाएं जानिब दौड़ कर डाइव करते हुए गेंद को फील्ड करने में नाकाम रहे। इस बार मिला पंजा, ये वाइड चौका मिलता हुआ यहां टीम फ्लाइंग बीट पहरू को। बट दानिश फैजान मजीद, हाउ आर यू फैजान? शेख शिराज, सबका बहुत बहुत वेलकम, और सबका मैं ढेर सारा खुशामदीद करता हूँ इस शानदार मुकाबले में। हाई वोल्टेज गेम है, निहामा प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड, 1 विलेज। 32 टीमें खेल रही है, एंट्रीज ऑन है। आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आइए खेलिए इस छोटे से खेल के मैदान पर। खदरमो ग्राउंड नंबर 2 है ये, निहामा प्रीमियर लीग का ये एक दिलचस्प मैच। मिड ऑफ पर है कमाल गप्टिल, मिस्टर आकिब डीप कवर्स पर। पॉइंट पर टीम की कैप्टन सज्जाद नजर आ रहा है, और महराजुद्दीन जो है ना इस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर, वो विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं। उसके थोड़े से फासले पर स्लिप नहीं बल्कि सेकंड स्लिप पे आमिर खड़े हैं। बैकवर्ड पॉइंट पर भी एक फील्डर है आसिफ के रूप में, आसिफ खुर्शीद है शायद। ये सज्जाद फारूक ने ना अब कवर के फील्डर को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। तो पहला ओवर मुकम्मल हो गया है। पहले ओवर के बाद स्कोर 10 रन किसी भी नुकसान के बगैर। टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है पहरू फ्लाइंग बीट हॉलीडेज। यासिर कादर 1 और फैसल ने 4 रन बनाए हैं 5 गेंदें खेलकर। खान शाहिद लिख रही कि एंट्री मिलेगी भाई। जी हाँ, क्यों नहीं, आप डायल करें नंबर इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर अरबाज मीर का, जो कि फ्रंट एम्पायर नजर आ रहे हैं। बड़ा जबरदस्त लुक है आज अरबाज मीर का। अब दूसरे ओवर में आकिब, राइट आर्म और फास्ट बॉलर इस टीम के। पहली गेंद थोड़ी सी शॉट हवा पे पुल किया, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं, गेंद जाकर गिरी फाइन लेग फील्डर के आगे। ये थोड़ा सा ना वो लेग स्टंप के आसपास आती हुई बॉल थी, अगर कनेक्शन अच्छा होता तो बाउंड्री के बाहर ही जाती। उस समय डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज इस ओवर का हुआ है। मिस्टर आकिब
पहला ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का, इनिंग का दूसरा उनसे डलवाया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स एंड से। और अब फाइन लेग को ना डीप में रखा गया है, थर्ड मैन का फील्डर भी पीछे। या फिर से शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, इस पर पूरी तरह से छकाती हुई गई यासिर कादर के बैट को महराजुद्दीन के दस्तानों में, और महराजुद्दीन ने बढ़िया गेंद किया विकेट के पीछे, सही सलामत गेंद को कलेक्ट कर लिया। कि पहली गेंद ना थोड़ा सा लेग स्टंप के आसपास, लेकिन ये वाली ना काफी घातक बॉल थी। अच्छा उछाल, लाइन और लेंथ सब कुछ बढ़िया था इसमें, अच्छी रफ्तार के साथ आके बॉलिंग कर रहे हैं। ये वाली ना भूसर कर दी और इसे अंपायर ने वॉइड बॉल का इशारा कर दिया। बट जहांगीर खान शाहिद, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब ज्वाइन करने के लिए। प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर। अच्छा खासा क्राउड आज साथ में आया है रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेटन के, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। आकिब चले वाइड बॉल के बाद अगली मरतबा इस ओवर में एक और वाइड होनी चाहिए। ये आकिब ने जो दूसरी बॉल कर दी थी ना, मैं समझता हूं कि आकिब को ना उसी लाइन और लेंथ को फॉलो करना होगा, और इसीलिए ये एक और वाइड के बाद ना ये जो कवर पर फील्डर है वो अब बातचीत करने के लिए आए हैं। ओवैस बशीर यहाँ आकिब के साथ। ओवैस ने पहला ओवर डाला था, उसमें ओवैस ने 10 रन कंसीड किए थे। अब मिड ऑफ पर ओवैस नजर आ रहे हैं, कवर पर कुमैल गप्टिल। इस बीच आकिब चले अगली मर्तबा इस ओवर में। इस बार लगा से रहा, ये स्लिप में फील्डर थोड़ा सा फाइन था, उनके पास गेंद पहुंची, पुल करने गए थे आमिर जिन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। मैं समझता हूं कि इस तरह का वसीम साहब ये कैच लेना चाहिए था, आसान सा कैच। पहला जीवनदान मिलता हुआ दूसरे ओवर में ही यासिर कादर को, और यासिर को मिल गई ये नई लाइफ। ये थोड़ा सा मशवरा इस बॉल से पहले ओवैस ने कहा कि इस तरह की बॉल डाले, उसको फॉलो किया था लगभग वहां आकिब ने, तो ये चैनल बढ़िया है आकिब के लिए। यासिर कादर स्ट्रगल कर रहे हैं, सामना करेंगे आकिब की अगली गेंद का। इस बार ना वो नीचे रही बॉल, थोड़ा सा शॉट, इसे अपनी जगह खेलने की कोशिश, लो बाउंस के चलते बीट हो गए, गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। ये गेंद ना डॉट हमें देखने को मिली, 2 वाइड्स के बाद 2 डॉट्स भी कर दिया आकिब ने। चोको मकसूद लव भेज रहे हैं। चोको मकसूद ना एक भी मैच मिस नहीं करते हैं, और आज वो खेल भी रहे हैं। मकसूद साहब गुड लक मेरी तरफ से। फ्लाइंग बीट हॉलिडे पावरों के लिए वो खेल रहे हैं। ये ऊंचा स्ट्रोक लगा दिया है हवा में, पीछे फील्डर। ये कुमैल ने कहा कि ये कैच मेरा है, और जिस हिसाब से कुमैल ने कैच लेने की कोशिश की थी ना, मुझे लगा था कि वो ड्रॉप कर देंगे। ये सजाद बशीर पॉइंट पर थे, कवर से दौड़ कर गए पॉइंट फील्डर के पास कुमैल गप्टिल, और आखिरी मोमेंट में सजाद ने छोड़ा था ये कैच ना वो कुमैल के लिए, और शायद कुमैल तैयार नहीं थे इस कैच को करने के लिए। इस ओवर में दूसरा कैच ड्रॉप कर दिया गया यासिर कादर को, और महराजुद्दीन काफी गुस्से में लग रहे हैं। महराजुद्दीन खास साथ साथ फैंस भी। स्टनर दानिश वालेकुम सलाम। माही पठान, इंशाल्लाह फ्लाइंग बीट पहरू विन करेगा। आकिब को मैं यही कहूंगा कि लक उनके फेवर में है नहीं। अब सामना करेंगे फैसल अगली गेंद का। ये शॉट गिरा दे, लेकिन फैसल का ये सनसनीखेज छक्का, पॉइंट के ऊपर से उन्होंने स्लाइस कर दिया गेंद को। गजब की टैबिंग के साथ ही गेंद जाकर गिरी सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये मस्टर्ड फील्ड्स के अंदर इस समय पहला 6 इस ओवर का, और पहला चौका इनिंग का, पहला 6 भी इनिंग का आता हुआ। 30 गेंद थी, इसे बस राह दिखा दी हवाई रास्ते के साथ। आकिब ने खाए 9 रन, लेकिन आकिब की बॉलिंग ने थोड़ा सा वो
परेशान किया था यासर कादर को। तो दूसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर अब फ्लाइंग बीट पहरू का है 19। बाबर आजम हमें देख रहे हैं, किफायत डार, बट अफराज वालेकुम सलाम, सलामत रहो आप माय डियर फ्रेंड फ्रॉम लाजूरा। अफराज 11 की कैप्टन और हमारे ख़ास दोस्त भी है। अफराज स्टे सेफ, स्टे ब्लेस, एंजॉय करिए आप इस मैच को। और अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आपके पास टाइम है तो आइए हम प्रीमियर लीग एडिशन 2 के इस टूर्नामेंट में हिस्सा लीजिएगा। बैकफुट पर ही खेला गया स्ट्रोक, मिड विकेट की तरफ, पीछे फील्डर भाग रहे हैं। ये थोड़ा सा इस इलाके में ना वो आउटफील्ड मुझे स्लो दिखा, उसी ने मौका दिया फील्डर को गेंद को फील्ड करने का। बाउंड्री लाइन के नज़दीक गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन दोनों ही बैटर्स के पास चांस था 2 रन बटोरने का। इन 2 रनों की मदद से यासर कादर 4 पर पहुंचे हैं, जो कि विकेट कीपर बैटर है इस टीम के। सामना करके अगली गेंद का यासर ने वो अगले कदम पर आकर इस गेंद को ना उठाकर मारने की कोशिश की। ओवैस डाल रहे हैं स्पेल का दूसरा ओवर, इनिंग का तीसरा उनसे करवाया जा रहा है, लेकिन यासर अभी भी वो 4 पर बैटिंग कर रहे हैं 50 की स्ट्राइक रेट के साथ, 2 स्लिप के साथ। अगली गेंद इस ओवर की ये फुलर गेंद थी, थोड़ा सा मोमेंट ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी। गिरने के बाद इसे अगले कदम पर आकर कवर्स पर पंच किया, जहां कुमाल गप्टिल ने आकर गेंद को फील्ड किया। दोनों ही बैटर्स ने अपने एंड चेंज किए और स्ट्राइक अब फैसल के पास है। फैसल सामना करेंगे अगली गेंद का। ये 3 सीटों पर गेंद थी, लेकिन नीचे रहती हुई, और किस्मत ने इस बार साथ दिया बैटर को। इनर एज लेती हुई गेंद पैड को लगी, विकेट कीपर ने आगे दौड़कर इस गेंद को फील्ड किया कवर पर। महरान साहब वालेकुम सलाम, आज मैच है फाइनल क्लैश मार्वल जालिम क्रिकेट स्टेडियम में, तो गुड लक दोनों टीमों को हम कहते हैं। मार्वल से ही देख रहे हैं हमें महरान कोहली, हमारे अजीज़ दोस्त और हमारे रेगुलर व्यूवर। थैंक यू वेरी मच, लव यू टू, आई एम गुड, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर। तीसरा ओवर चल रहा है, अभी तक 22 रन बने हैं। पहले विकेट की तलाश, मौके बनाए ज़रूर, लेकिन वो यासर के ना पिछले ओवर में 2 कैच ड्रॉप हुए। एक तो स्लिप में वो फील्डर ने ड्रॉप किया, दूसरा कुमाल से गलती हुई थी। वेल 3 डन 22 फ्लाइंग बीट पहरू, they are batting first after winning the toss। शेख तजमुल साहब ने हमें ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम तजमुल साहब, हमारे बड़े भाई जैसे। मुराद 7th स्ट्रीट के मालिक, आपने व्हाट्सअप किया था, मैंने थोड़ा लेट उसको देखा। आई होप कि आप अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, तो ज़रूर मैं उस पर ध्यान दूंगा जो आपने मुझे पिक्चर भेजा है। आप मुतमईन रहिएगा सर। राहिल भी मैच को देख रहे हैं। महरान साहब, खाना हम घर से ही खाकर आए थे, 1:30 बजे के आसपास हम यहाँ पहुँचे। थैंक यू मेरी फिक्र करने के लिए ब्रदर। अब 4th ओवर में फिर से आके आए हैं दूसरा ओवर डालने के लिए। ओवर द विकेट पहली गेंद, शॉर्ट पिच बाउंसर, और इससे पहले भी पिछले ओवर में जो उनके स्पेल का पहला था ना, उसमें भी एक इस तरह की उन्होंने बाउंसर डाली थी जिसमें ज़्यादा उछाल मिला था, और अंपायर ने यहाँ भी पर खोल दिए। तो वाइड बॉल के साथ आगाज़। अब 21 से बढ़ता हुआ ना स्कोर 23 हो गया है, किसी भी नुकसान के बगैर। स्क्वायर लेग पर खड़े हैं इस टूर्नामेंट के दूसरे ऑर्गेनाइजर, अंपायर भी है वो और स्कोरिंग भी वो कर रहे हैं, इरफान मीट। आकिब की अगली गेंद, ये फुलर गेंद पैड को लगी है, लेकिन उससे पहले बैट पर टकराई थी, जोरदार पेल, लेकिन अंपायर अरबाज मीट टस से मासूम नहीं, उन्होंने नकारा इस अपील को। माही पठान कंजलवान से देख रहे हैं, और बताइएगा कि कंजलवान में मौसम किस तरह का है, हाविज वेदर इन कंजलवान, बल्कि उड़ी से वो देख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। ये मैच कहाँ पे? वेल दिस इज खदरमो ग्राउंड नंबर 2, जिला पुलवामा के अंदर ये इलाका आता है खदरमो।
जहां ये बड़ा मैच इस वक्त चल रहा है। एक बार फिर एनर्जी लगा, लेकिन इस दफा स्टंप्स के नजदीक से गेंद बैट को लगने के साथ निकल गई स्क्वायर डीप में। एक रन और। अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं यासिर कादर, वो उस टच में अभी तक नहीं दिख रहे हैं। पावर प्ले का चौथा ओवर चल रहा है। उन्होंने 11 गेंदें खेली है, 6 रन बनाकर वो नॉट आउट है। तो साफ दिख रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। खुर्शीद ना हमें चंदारा से देख रहे हैं। कामरान भी बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में एक स्लिप के साथ, आके लंबे रनअप के साथ ओवर द विकेट। ओवर पिच बनाते हुए गेंद को ड्राइव के कमाल के बगल से गेंद को क्या चलता जा रहना, शॉर्ट टाइमिंग बेमिसाल और गेंद की कारपेट के सारे लोग टीवी कवच बाउंड्री लाइन को छूते हुए 4 रनों के लिए दूसरा चौका निकलता हुआ बैट से फैसल के, और फैसल का अब स्कोर हो गया बढ़ता हुआ 14। 140 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बना रहे हैं। 28 पर कोई नहीं। 3.3 के बाद टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेथन की टीम। टॉस हारने के बाद मौका मिला बैटिंग करने का। फ्लाइंग बीट हॉलीडेज पहरू को, जिसके ओनर या उस के कैप्टन मिस्टर मुदस्सिर बशीर साहब है। भरपूर सपोर्ट यंग क्रिकेटर्स को वो खिला रहे हैं अपनी टीम में, बड़ा सपोर्ट वो कर रहे हैं इन यंग क्रिकेटर्स को। चौके के बाद अगली गेंद इस ओवर की, ये वाली भी फुलर, लेकिन लेग स्टंप की काफी बाहर। फॉलो किया गेंदबाज ने बैटर को, वो रूम मिला नहीं, फ्लिक करने गए थे। इरफान याकूब भी बने हुए हैं। मुनीर मंजूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुनीर साहब वालेकुम सलाम। कश्मीर मोटर्स पामपुर से वो हमें देख रहे हैं। 2 व्हीलर के साथ काम करते हैं, बड़ी अच्छी रिपेयरिंग करते हैं। कोई भी काम हो तो जाइए। जहलिमबंड दंगबल में इनका शॉप है, तस्वीरी महल के अपोजिट। ऑयल चेंज करवाना है, बैटरी लगवानी है, हेलमेट चाहिए आपको, एसेसरीज के साथ भी डील करते हैं। और कोई भी काम करवाना है 2 व्हीलर में तो इनके पास जाकर हमारा नाम लीजिएगा और आपको अच्छी सर्विस वहाँ पे मिलेगी। मेहरान साहब लिख रहे कि स्वीट वॉइस। सर ये आपकी सोच है, आपका नज़रिया है। माही पठान लिख रही कि टॉस कौन जीता? टॉस जीता ये आज इस मैच में सजाद फारूक ने बॉलिंग करने का उन्होंने फैसला किया। आखिर अगली मरतबा इस ओवर में इस बार लीडिंग एज लगा, मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी पैड लाइन पर, लेकिन गेंद को थर्ड मैन पर ही फील्ड किया गया। अच्छी गेंद थी ये आकिब मिस्टर आकिब की। तो 2 ओवर में 13 रन दिए हैं आकिब ने अभी तक। वेल चौथा ओवर इसी के साथ हो गया फिनिश। 4 ओवर के बाद 28 किसी भी नुकसान के बगैर रन बनाने की जो अवसर है वो 7 के आसपास है। स्टनर दानिश, शेख अबरार, मेहरान कोहली। थैंक यू मेहरान साहब। लव यू टू बॉडी, स्टे सेफ। मैंने कहा ना ये आपका नजरिया है, आपको अच्छा लग रहा है, कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग कंगपो स्पोर्ट्स गैलरी। नाउ 5वें ओवर में ना फिर से ओवैस बशीर ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेटन की तरफ से। और फील्डिंग में ना अब वसीम राजा को मिड विकेट डीप में खड़ा कर दिया गया है। मिड ऑन पर है शेख आदिल, फाइन लेग पर एक फील्डर, ऑफ साइड में एक डीप एक्स्ट्रा कवर जहां आकिब जरूर, लेकिन ये पहला बैंग बैंग सिक्स निकलता हुआ यासिर कादर के बैट से। इस बार बल्ले के बीचों बीच टकराई बॉल और हवा को चीरती हुई गई पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए। थोड़ी सी विड्थ थी इस गेंद में और शॉर्ट पिच बॉल भी थी, रूम मिला, जड़ दिया छक्का। पहला 6 इनिंग का था वहां यासिर कादर के, वो अब 12 पर पहुंच गए हैं। उनका स्कोर अब डबल फिगर के पार इस 6 के साथ। दूसरा छक्का इस इनिंग का। अगर मैं फ्लाइंग बीट हॉलीडेज पहरू की बात करूं, सोफी 11 भी जुड़ चुके हैं। लव यू उमर बॉय लिख रहे हैं, लव यू टू। सैम शफीक ने सलाम किया है, वालेकुम सलाम शफीक साहब। और मेहरान कोहली का मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं।
ये दादा स्पोर्ट्स डीएस लिख रहे कि हमें भी लेना था ये टूर्नामेंट, तो आपको किसने रोका सर? एंट्रीज ऑन है, आप ऊपर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसको कॉल करेंगे। अरबाज ड्यूक का नंबर है, अरबाज मीर का, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, और आपको एंट्री मिलेगी। अब बैकफुट पर गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट घुमा दिया, वन बाउंस के साथ ही इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट फील्डर, गेंद की बाउंड्री लाइन के बाहर विद इन नो टाइम। 6 के बाद चौका भी लगा दिया और दोनों स्ट्रोक ना वो स्क्वायर ऑफ द विकेट लगाए हैं। वसीम सब परेशान नजर आ रहे हैं और ये अच्छी खबर है फ्लाइंग बीट पोहरू के लिए, क्योंकि ये यासिर ना अभी स्ट्रगल कर रहे थे। अब उनका स्कोर 13 गेंदों से ना 16 हो गया है इस चौके के साथ। 38 पर कोई नहीं, 4.2 के बाद उवैस बशीर तीसरे ओवर में कोटे के रन्स कंसीड करते हुए अब स्क्वायर लेग पर खड़ा कर दिया गया वसीम राजा को। यासिर सामना करके तीसरी गेंद का, यासिर ने फिर से चढ़ाई करने की कोशिश की थी इस गेंद पर, वो जोरदार स्ट्रोक मारना चाह रहे थे लेकिन गेंद एनर्जी लेती हुई बैट का विकेट कीपर के पास गई और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। उवैस की अगली गेंद, इस बार ना वो फुटवर्क के बगैर मारने की कोशिश, 2 गेंदें डॉट हो गई है। ये दोनों बार ना छक्का चौका लगने के बाद ना दोनों गेंदों पर वो स्ट्रोक ठीक से लगे नहीं बैट से यासिर कादर के। उवैस 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं इस ओवर में। शॉर्ट रनअप ही है, स्क्वायर लेग को अंदर और मिडॉन को पीछे धकेला गया है। शेख आदिल अब बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहे हैं, लॉन्ग ऑन डीप में, मिड विकेट भी सर्कल में है, फाइन लेग पर भी एक फील्डर। ये यासिर ने शॉट 6 नंबर सेकेंड फ्रॉम यासिर कादिर। इस बार ना वो सहलाया और इस दफा ज्यादा ताकत नहीं बल्कि नजाकत थी इस शॉट में। कबस के ऊपर से गेंद की तैरती हुई दूसरा 6 देते हुए यासिर कादिर को, और इस बार ना थोड़ा सा इंतजार किया, मोमेंट था लेकिन मोमेंट के साथ ही गेंद को चलता किया। गजब का छक्का निकलता हुआ बैट से। माही पठान के साथ दादा स्पोर्ट्स और सजाद अहमद लिख रहे कि मिस यू टू इंस्पेक्टर साहब। सेमरा हंटर्स की टीम की कैप्टन भी है। रन आउट का चांस लेकिन अब जाकर रन मिलेगा। उमर थ्रू के चलते पहले तैयार नहीं थे, फिर जब देखा यासिर ने कि गेंद स्टंप्स को मिस करके डीप में गई, उसी का फायदा लिया। आखिरी गेंद पर मिल गया सिंगल। इस ओवर में 2 छक्के, 1 सिंगल, 1 चौका, यानी कि 17 रन बने। बड़ा ओवर रहा इनिंग का ये 5वां। 23 पर नॉट आउट यासिर कादर, फैसल ने बनाए 14। पहले विकेट पर अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है। 45 रन की नॉट आउट। फ्लाइंग बीट हॉलीडेज पोहरू के लिए। सजाद साहब आप सलामत रहो, जहां भी रहो खुश रहो आप। आई मिस यू टू। माही पठान ब्यूटीफुल 6 यासिर के लिए ना ये उड़ी से यासिर साहब के फैन देख रहे हैं, उड़ी से भी उनके चाहने वाले हैं। ये जो छक्का लगाया यासिर ने उसके लिए ना माही पठान बड़ा तारीफ कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है यासिर कादर की, आउट ऑफ कश्मीर भी। और अब 6ठे ओवर में पावर प्ले के आखिरी ओवर में ना ये कुमैल को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। पहला बदलाव, कुमैल स्पिन गेंदबाजी करते हैं और पहली गेंद कुमैल ने लेग स्टंप के बाहर कर दी। अरबाज मीर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। शाहरफात भी बने हुए हैं। वालेकुम सलाम सर, यूर फेवरेट अंडर 19 प्लेयर इन कश्मीर? बहुत सारे हैं, स्पेशल जो खास आप बता रहे हैं वो मैं नहीं कह सकता हूँ। और पिच गेंद पर ऑन ड्राइव कर दिया। शेख आदिल ने थोड़ा सा फंबल किया लॉन्ग ऑन डीप में वाडिश पर। फंबल का मतलब ये दोनों बैटर ना तैयार दूसरा रन लेने के लिए। 48 पर पहुंच गई है ये पार्टनरशिप पहले विकेट पर। भाई फी क्या है, उतना ज़्यादा नहीं, 3200 ही है शायद, लेकिन 32 टीमें खेल रही है। फुरकान एजाज बट तफजुल भी इस मैच को देख रहे हैं। ये बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, लेकिन कवर के फील्डर से आगे जाकर गिरी। अमान बाउंस पर मिस्टर आकिब ने गेंद को फील्ड किया। यासिर को मिला मौका स्ट्राइक को रोटेट करने का। डीडी दादा सपोर्ट्स लिख रहे कि स्पेशल कौन है? एंट्रीज तो है बहुत सारी, आप डायल करें नंबर। अरबाज मीर का खेलिए इसकी खूबसूरत से खेल के मैदान पर।
ये बैकफुट पर गेंद को पुल कर दिया है, सीधे गई है गेंद मिड विकेट के बाहर। बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ, दोनों ही अपने छक्कों में डील कर रहे हैं। ये पिछले ओवर में 2 दागे वहां यासर ने और अब फैसल ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं। ही जॉइन्स द पार्टी। इस ओवर का पहला 6, कुमैल परेशान और पहले विकेट पर 55 रन की ये शराकतदारी। तो पहली 50 पावर प्ले में फिनिश हुई है और इसीलिए फ्लाइंग बीट पोहरू के जो खिलाड़ी है ना वो काफ़ी खुश लग रहे हैं, क्योंकि पहले विकेट पर अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है। मुदस्सिर बशीर इस टीम के ओनर वो भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं दोनों ही बैटर्स की बैटिंग को। फैसल यंग क्रिकेटर है, 18 या 19 साल के होंगे, लेकिन अगर मैं यासर की बात करूँ वो भी बिलो 25 ही होंगे। यासर के पास लंबा चौड़ा तजुर्बा है, कमाल के टैलेंटेड क्रिकेटर है यासर कादर। विकेट कीपिंग वो करते हैं और उसके अलावा राथर बिल्डर्स पोहरू की टीम में वो ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक बड़ी टीम है। या 11 स्टार्स पोहरू की तरफ से भी वो कभी कभार खेलते हैं। आज जिन खिलाड़ियों को खिलाया गया है उसमें मुदस्सिर बशीर चीफ है इस टीम के, उसके अलावा फैसल, यासर कादर, जबकि एहसान भी खेल रहे हैं, एहसान के अलावा मोमिन भी खेल रहे हैं, आरिज बशीर, चोको मकसूद और भी कुछ क्रिकेटर्स है इस बड़े मैच में। वो ज़रूर आपके साथ मैं इस ओवर के बाद शेयर करूंगा और पूरा प्लेइंग 11। उमर बशीर ने भी सलाम किया है डारनमला ट्रेडर्स पारिमपोरा श्रीनगर से। कुमैल की अगली गेंद को पंच किया बैकफुट पर जाते हुए, लेकिन ओवैस बशीर को बीट नहीं कर सके और फैसल। वेल पावर प्ले फिनिश हुआ है। 6 ओवर के बाद स्कोर 55 बगैर किसी नुकसान के। एक बेहतरीन शुरुआत पहले विकेट पर मिल चुकी है अभी तक फ्लाइंग बीट हॉलीडेज पोहरू को। तो 6 ओवर के बाद लिया गया है वक्फा पानी का, और ऐसे समय हम भी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, हम भी थोड़ा सा पानी पिएंगे। तो जब 7वां ओवर शुरू होगा आपके साथ मिलेंगे फिर से। टिल देन बाय बाय। वसीम साहब मुझे वो दिन अतर पाँच बन शावर 5 बन।
छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं खदर मुगल नंबर सेकंड से ये शानदार मुकाबला लेकर नेहामा प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड ईयर 2026 का वन लीज बेसिस पर ये टूर्नामेंट है। 32 टीमें खेल रही है। अभी भी कुछ एंट्रीज है इस टूर्नामेंट के अंदर। अगर आप ख्वाहिशमंद है आइए खेलिए। अच्छा मैदान है, अच्छी विकेट है और अच्छा मौसम है यहाँ पे आज। अच्छा माहौल भी क्रिकेट का यहाँ हमेशा रहता है। दो ब्रदर्स मिलकर इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। यह पैड लाइन पर बॉल थी, घुमा दिया इसे मिड विकेट की तरफ, लेकिन मिस्टर आकिब से दूर नहीं है बॉल। उन्होंने बाएं जानिब दौड़ करते हुए बाउंड्री लाइन के नजदीक मिड विकेट डीप में इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका मिला। अमजद खान बासिल मुजम्मिल ने हमें ज्वाइन किया है, डैशिंग लेफ्टी फ्रॉम पामपुर। वो हमें देख रहे हैं। आपका भी बहुत वेलकम सर, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। किश्तवाड़ से हमें देख रहे हैं अमजद खान, हमेशा वो आज भी हमें देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ना चढ़ी क्वालिटी के साथ इस मैच को देख रहे होंगे। अब कुमैल बॉलिंग करने के लिए आए हैं। अपने स्पेल का कुमैल करेंगे दूसरा ओवर। पहले ओवर में उन्होंने 10 रन दिए थे, लेकिन सजाद ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। 7वां ओवर उसमें उन्होंने केवल वो 6 रन दिए थे, उसमें कोई चौका नहीं लगा था। अब कुमैल किस तरह की बॉलिंग करते हैं। दूसरी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, पिछले कदम पर जाते हुए गेंद को सीधे बैट के साथ पंच किया लॉन्ग ऑफ डीप में, जहां ओवैस बशीर ने आकर गेंद को फील्ड किया। 2 गेंदों के बाद ये सिंगल मिलता हुआ वहाँ फैसल को। अभी भी पहले विकेट की तलाश है रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम को। और ये बढ़िया गेंद थी, इस पर बीट हो गए यासिर कादर। गेंद को एक स्विंग खेलने की कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादा घूमी ये बॉल टिप्पा खाने के बाद, और विकेट के पीछे गेंद को गैदर करने के साथ ही ना वो गिलिया बिखेरी थी महराजुद्दीन ने, लेकिन अंपायर का मानना कि पैर अंदर था बैटर का, इसीलिए कोई नुकसान हुआ नहीं। गनी मंजिल के साथ आजिम मंटू सलाम अर्ज कर रहे हैं किसरगाम से, वालेकुम सलाम। और लोन नासी भी हमें देख रहे हैं। आउट क्लास क्रिकेटर फ्रॉम लीजेंड्स 11 गड्डूरा। आई होप कि आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे।
हवा में जरूर रही है अगली गेंद, लेकिन फील्डर काफी पीछे थे, गेंद उनसे पहले जाकर गिरी। यासर ने अब हेलमेट के साथ साथ ना वो कैप भी उतारा अपना। सामना करेंगे अब फैसल 22 के स्कोर पर। यह फैसल ने लगभग 5वें स्टंप पर आकर इस गेंद को ना उठाकर मारने की कोशिश की। काफी बाहर थी ये गेंद ऑफ स्टंप से। आउटरेज लेती हुई पास में जाकर लुढ़की। दोनों ही बैटर्स ने 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। कुमाल भी अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इस ओवर में कोई चौका नहीं लगा। ये गैप में गई, टी शॉट। शेख आदिल दौड़ने के बाद गेंद को रोकने में कामयाब हुए नहीं। मिड विकेट डीप में आखिरी गेंद पर लगा चौका। ओवर हुआ फिनिश। चौके के साथ इस ओवर में बने 7 रन। पिछले में 6 हो गए हैं। 13 रन, यानी कि पिछली 12 गेंदों से ना वो 13 रन बने हैं। 8 के बाद 69, किसी भी नुकसान के बगैर टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है रॉयल स्ट्राइकर्स 15 टन की टीम, और मौका मिला टॉस हारकर बैटिंग करने का। फ्लाइंग बीट हॉलिडेज पहरू को। अब नया ओवर शुरू हो रहा है। सजाद फारूक टीम के कैप्टन आए हैं और सजाद ने पहली गेंद ना वॉइड कर दी ऑफ स्टंप से काफी बाहर। कुमाल ने डाले 2 ओवर, उसमें 16 रन कंसीड किए। कुमाल ने 8 के औसत से रन उन्होंने दिए। ये कुमाल का पहला ओवर जो रहा था ना कोटे का, उसमें एक चांस उन्होंने बनाया था विकेट हासिल करने का, लेकिन वो थोड़ी सी गलती की थी फील्डर ने। ये पैड लाइन पर थी और इसे कलायू के सहारे निकाल दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। डीप में सीधे 4 रनों के लिए इलाका खाली था और ये चौका मिलता हुआ एक और फैसल को। और फैसल का स्कोर ना अब 26 हो गया है। और ये वाली गेंद ना काफी खराब थी, बैट बॉल थी, इसीलिए सही नसीहत दे बैठे फैसल अपने बैट से। 74 हो गया है स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। ये वाली बेहतरीन गेंद, अब अच्छी वापसी। महराजुद्दीन बता रहे हैं वहां पे सज्जाद फारूक को कि यही लाइन अच्छी है। सज्जाद 99 की टी शर्ट नंबर की लगाकर वह सामना करेंगे उनका वहां बैटर। ये आउटरेज लगा, थर्ड मैन के फील्डर सर्कल में थे और उनकी बाई तरफ गेंद निकल गई है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। एक किस्मत ना पूरी तरह से साथ है दोनों ही बैटर्स के, किस्मत बड़ा साथ दे रही है दोनों ही ओपनर्स को। बदकिस्मती यहाँ पे बॉलर के लिए रॉयल स्ट्राइकर्स 15 टन के कैप्टन सजाद फारूक के लिए। 78 हो गया है स्कोर 90 ओवर में। ये फैसल ने हैमर किया गेंद को अक्रॉस द लाइन के एक टिप्पे के साथ ही मिड विकेट के बाहर। 2 बैक-to-back बाउंड्रीज फॉर या फैसल। ही मूव्स now on 34 फ्रॉम जस्ट 26 बॉल्स। ये दोनों ही बैटर्स ने ना 26 गेंदें खेली है। 35 पर यासर नॉट आउट, 34 पर फैसल। 9वां ओवर चल रहा है, 82 पर कोई नहीं अभी तक विकेट गिरा है। इरशाद अहमद हमें देख रहे हैं। इरशाद साहब आपका भी बहुत वेलकम, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। फील्डिंग की जमावट एक मिड विकेट को अब रखा गया है स्क्वायर लेग पीछे आकिब के रूप में। लॉन्ग ऑन पर है शेख आदिल, डीप लॉन्ग ऑफ पर अवैस बशीर एक्स्ट्रा कवरिंग के अंदर है। कवर भी फील्डर सर्कल में दिख रहा है। पॉइंट पर डीप में वसीम राजा, गली प्लेस है, उसके अलावा एक स्लिप, थोड़ा सा फाइन। विकेट के पीछे महराजुद्दीन विकेट कीपर इस टीम के, जो कि सीनियर भी है। तो अभी भी एक गेंद ना आनी बाकी इस ओवर की। 82 रन्स की ये शरक अदारी अनबीटन पहले विकेट पर। जिस स्टार्ट की जरूरत थी ना वो मिल चुका है अभी तक, और अब कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की, एक बड़ा टारगेट खड़ा करने की रॉयल स्ट्राइकर्स के खिलाफ। फेलिक ऑफ द रेस्ट, इस बार आकिब ने ले लिया स्क्वायर लेग डीप में यह कैच। सजाद को मिल गई विकेट, शानदार कैच डीप में ले लिया आकिब ने और पहला विकेट गिरा है 82 रन पर।
34 रन बनाकर आउट हो गए फैसल। 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर शिकार किया सजाद फारूक ने। 3 चौके लगे इस ओवर में, एक वाइड भी हमें देखने को मिली और 3 डॉट्स भी, ये विकेट डॉट, आखिरी गेंद पर विकेट मिला। 9 ओवर के बाद 82 फ्लाइंग बीट हॉलीडेज पहरू का स्कोर और उनका विकेट एक गिरा। पुलिस नहीं कर पाया अपने इस शॉट को फैसल। फैसल ने 34 रन की ये पारी खेली और इसको दाद दी वहां सजाद फारूक ने भी। अब ना 3 नंबर पर आरिस जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। आरिस बशीर एक और डैशिंग क्रिकेटर इस टीम के, जो कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ खेल कर आ चुके हैं। अल समद की टीम में 3 नंबर पर वहां भी आते हैं और यहां भी उनका जो नंबर है ना वो 3 नंबर ही है। यासिर कादर थोड़ा सा वो थकान फील कर रहे हैं और अब आरिस उनका साथ देने के लिए जा रहे हैं मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए। थोड़ी सी राहत मिलती हुई यहाँ पे फील्डिंग टीम को। आई मीन रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेटन को। पांद्रेटन ने पहला विकेट हासिल किया। सजाद को मिल गई ये कामयाबी, आकिब का बढ़िया कैच। पार्टनरशिप टूट गई है 82 रन्स की। और अब गेंदबाजी के लिए फिर से क्या ओवैस आए हैं, जिन्हें ये गेंदबाजी में एक और बदलाव किया है। अब आमिर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। जी हां, आमिर जो कि अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। आमिर के स्पेल का ये पहला ओवर होगा शायद। जी हां, आमिर पहली बार आए हैं बॉलिंग करने के लिए बदलाव के रूप में। एक और बदलाव किया है गेंदबाजी में सजाद फारूक, द बॉस, द लीडर ऑफ रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेटन ने। और अभी तक ना बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थी दोनों ही बैटर्स ने। अब 3 नंबर पर जो बैटिंग करने के लिए आए हैं ना, उनको चाहिए कि वो इस अच्छे स्टार्ट, इस बड़ी पार्टनरशिप जो लगी है पहले विकेट पर, इसका फ़ायदा ले ले और फ़ायदा पहुंचाए अपनी टीम को। फेरोज अहमद भी हमें देख रहे हैं। आमिर बशीर पहली गेंद करने के लिए। ये गेंद ना बाहर निकली ज़रूर, लेकिन अंदर से बाहर निकली, इसलिए अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया। डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत 10वें ओवर में। प्रोजेक्टेड स्कोर 182 दिख रहा है। यासिर ने 35 रन बनाए हैं। इस बार वाइड होगी, जी हाँ, काफ़ी बाहर, और इसे छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए यासिर ने। यासिर जानते थे कि ये गेंद वाइड होगी और वही हुआ। एक्स्ट्रास की सूरत में रन मिलता हुआ यहाँ पे टीम को 83 हो गया है अब स्कोर। मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं आमिर। एक और ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, लेकिन इसे पीछा करते हुए खेलने की कोशिश, लेकिन बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया वहां पे आमिर ने, और आमिर अब अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवर द विकेट यासिर उनके सामने है। ये रूम मिला, यासिर ने इस गेंद को पंच कर दिया जोरदार अंदाज में, तेज और फील्ड, छन छना करी ये गेंद कवच बाउंड्री लाइन के बाहर। ये गेंद ना आमिर ने एक तो शॉट गिरा दी, दूसरा ये कि इसमें ना वो विड़ित भी था और बैट से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। यासिर कादर इस चौके की मदद से अब 39 पर पहुंच गए हैं। 39 उनका स्कोर। आकिब लॉन्ग ऑफ पर थे और उनकी बाई जानिब गेंद गई थी डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। वो दौड़े जरूर, लेकिन गेंद उनसे पहले निकल गई थी बाउंड्री के बाहर। इस चौके से ना वो चौके के बाद ना यासिर ने अपना बैट चेंज कर दिया है। इसका मतलब ये दूसरा बैट वो चेंज कर रहे हैं। इससे पहले जो उन्होंने बैट इस्तेमाल किया था, उसके बाद फिर बीच में उन्होंने उसको भी चेंज किया था। अब फिर से ये चौके के बाद ना उन्हें डगआउट की तरफ इशारा कर दिया है कि उनको नया बैट चाहिए। अब उन्होंने नया बैट इस्तेमाल किया है, कैसा रिजल्ट आएगा। इस बीच आमिर की अगली गेंद, ये भी वाइड है। खराब लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं आमिर बशीर।
इस ओवर की ये दूसरी वाइड बॉल। आदिल भट्ट भी मैच को देख रहे हैं। तो स्कोर का जहां तक सवाल है, 10 ओवर के बाद ना 95 हो गया है। फ्लाइंग बीट हॉलीडेज पाहरू का पहले बैटिंग करके टॉस हारने के बाद, तो इसका मतलब खुश लग रही है यहाँ पे फ्लाइंग बीट पाहरू की टीम, क्योंकि उनको अभी भी 10 और ओवर खेलने हैं, यानी कि 60 बॉल्स अभी भी उनके पास बची हुई है। 9 विकेट हाथ में है, तो कोशिश करेंगे यहाँ से ज़्यादा स्कोर करने की। 40 पर पहुंच गए हैं यासर कादर इसी के साथ। उन्होंने 32 गेंदों का अभी तक सामना किया है और आरिस को ना स्ट्राइक मिली ही नहीं। अभी तक उन्होंने किसी भी गेंद का सामना किया ही नहीं। अब 10 ओवर के बाद विकेटों के पीछे महराजुद्दीन है ना, वो अब उन्होंने पैड उतार दिया अपने। इसका मतलब कि अब वो विकेटों के पीछे नहीं रहेंगे। विकेट कीपर थे वो इससे पहले। फेरोज अहमद का हम वेलकम करते हैं। फेरोज साहब, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। ये बड़ा अच्छा मैच चल रहा है। नियामा प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड का, जिसमें 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। विलेज लेवल पर यह टूर्नामेंट है। 3200 फी है इस इवेंट के अंदर। अगर आप ख्वाहिशमंद है, अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे खेलने के लिए, तो आपको डायल करना है अरबाज मीर का नंबर, जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है ऊपर डिस्क्रिप्शन में। किसी भी टाइम आप इनसे कॉल पे बात कर सकते हैं, आपको एंट्री मिलेगी। क्या प्रोसेस होगा वो आपको बताया जाएगा। अब 11वें ओवर में आसिफ खुर्शीद को लगाया गया है। एक और बदलाव बॉलिंग में किया है सजाद बशीर, द कैप्टन ऑफ रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेठन ने, जो कि खुद ना लॉन्ग ऑफ पर डीप में है। एक्स्ट्रा कवर डीप भी है, जहां अब जाकर महराजुद्दीन नजर आ रहे हैं, शेख महराज। विकेटों के पीछे शायद ओवैस बशीर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा एक स्लिप जहां थोड़ा सा डीप में फील्डर, वहां आसिफ बशीर नजर आ रहे हैं, आमिर बशीर माफ कीजिएगा। बैकवर्ड पॉइंट पर कुमैल, पॉइंट पर है वसीम राजा। पहली गेंद थोड़ी सी फुलर, इसे मिड विकेट पर खेला, जहां फील्डर ने गेंद को फील्ड किया आसानी के साथ। स्क्वायर लेग डीप भी है और थोड़ी मिड विकेट पर एक फील्डर, जहां शेख आदिल नजर आ रहे हैं। लॉन्ग ऑन पर डीप में मिस्टर आकिब। आसिफ खुर्शीद दूसरी बार इस ओवर में गेंद करने के लिए। ये फुलर लेंथ की गेंद, ओवर पिच गेंद, लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर, और अंपायर ने इसे वॉइड का इशारा कर दिया। इस वॉइड की मदद से एक रन और खाते में जुड़ता हुआ। 96 हो गया है। यासर कादर सामना करेंगे अगली गेंद का। यासर ने इंतजार किया, पिछले कदम पर जाकर इस गेंद को नॉन स्ट्राइकर पर जो बैटर था ना, उसके बगल से लॉन्ग ऑन पर खेला आकिब के पास। तो अब पहली बार इस मैच में स्ट्राइक मिली आरिज बशीर को, हारिस खान को। दाएं हाथ के बैटर, छोटे कद के हैं, छोटी उम्र के भी है। वो सामना करेंगे अगली गेंद का। हारिस ने पहली गेंद को लॉन्च किया, आंख में थी और भेज दिया इसे मिड विकेट के उस पर,
अजीम और शान छक्का निकलता हुआ आरिज खान के बैट से। आरिज खान का पहला छक्का और खाता इसी के साथ खुला है 100 अप फॉर टीम फ्लाइंग बीट हॉलीडेज पारू। दे आर बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेटन। और ये वाली ना गेंद आसिफ ने फुलर रंग की कर दी थी। फ्लाइट डिलीवरी आरिज खान के लिए, एक और फुलर गेंद, लेकिन इस दफा पैड को लगकर स्किरले की तरफ गेंद की अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। आते ही पहली बॉल पर छक्का लगाया, आसान नहीं होता है किसी भी बैटर के लिए। इसमें वो कॉन्फिडेंट आपको चाहिए और वो कॉन्फिडेंट दिखा उस 6 में। अब यासर ने ऊंचा लंबा स्ट्रोक लगा दिया है, गेंद ऊपर भी गई, दौड़ भी गई, दूसरा छक्का इस ओवर का। और इस 6 के साथ ही चौथा छक्का लगाया है यासिर कादर ने और 50 भी उनकी कंप्लीट हुए। 53 रन बनाकर वो नॉट आउट। कमाल का नॉक खेला है आज इस बड़े मैच में, नॉकआउट मैच में यासिर कादर ने फ्लाइंग बीट हॉलीडेज पारू के लिए। लॉन्ग हैंडल का उन्होंने इस्तेमाल किया, लंबे कद के है कदावर बैटर और उनका बैटिंग में भी काफ़ी कद ऊंचा है क्योंकि ये खिलाड़ी ही ख़ास है। इरफान हसन ने हमें ज्वाइन किया है। ग्राउंड कितना बड़ा है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है। स्कर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में राइट हैंड के लिए उतनी बड़ी बाउंड्री नहीं है। आई मीन पॉइंट की बाउंड्री सबसे छोटी है। अगर आप लेफ्ट हैंडर है तो फिर स्क्वायर लेग की बाउंड्री। उसके अलावा चारों अतराफ अगर मैं उसके अलावा ना लेग साइड स्ट्रेट या फिर कवर और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि 60 मीटर की बाउंड्री होगी। इनफील्ड के साथ साथ आउटफील्ड में भी अच्छा खासा घास दिख रहा है, ग्रीनरी आपको दिख रही होगी क्योंकि समर का चल रहा है महीना और फिर से धूप खिल गई है। खदर मुगरन नंबर 2 पे यामिन इब्ने अकबर भी हमें देख रहे हैं। यामिन साहब थैंक यू वेरी मच हमें देखने के लिए। वेल 11 गॉन 1-1-1 क्या आंकड़े हैं। 11 ओवर के बाद 111 विकेट गिरा है, यानी कि एक काफ़ी ज़्यादा है अभी इस स्क्रीन पर आपके। विकेट भी एक ही गिरा, 11 ओवर हो गए हैं, 111। नेल्सन इज ऑन द बोर्ड और नेल्सन पर क्या आज विकेट गिरेगी। सजाद फारूक इस टीम की कैप्टन है रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेटन के। वो अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं। 2 ओवर में उन्होंने 19 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। 54 रन बनाकर यासर सामना करेंगे पहली गेंद का। पहली गेंद को फिलिक किया, इस बार हवा में ज्यादा उठी, ऊपर उतनी गई नहीं और ये कैच छोड़ दिया। स्क्वायर लेग पर शेख आदिल ने। शेख आदिल ना मिड विकेट डीप में थे, वो स्क्वायर लेग डीप तक दौड़ कर गए और जो स्क्वायर लेग फील्डर था ना उन्होंने छोड़ दिया था ये कैच शेख आदिल के लिए। तीसरा कैच छोड़ा गया यासिर कादर का और खमेजा भुगत रही है रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेटन की टीम। ये वही बैटर है जिनका आपने शुरुआत में कैच छोड़ा था। अब खमेजा भुगत रही है यहाँ पे टीम। महंगा पड़ चुका है क्योंकि वो 55 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। हारिस का ये ऊंचा शॉट, हो दूसरा भी निकलता हुआ हारिस खान के बल्ले से, लेकिन ये वाला काफी शानदार छक्का निकलता हुआ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इस बार ना वो टाइम किया, ज्यादा ताकत नहीं बल्कि नजाकत से खेला गया है 6। दूसरा छक्का आता हुआ आरिज के बैट से। सजाद की अगली गेंद, आरिज ने तीसरा भी लगा दिया, ओवर पॉइंट। सनसनीखेज हिटिंग और आरिज खान ने छक्के छुड़ाने का फैसला कर ही लिया है। खदर मुगरन नंबर 2 पे रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेटन के बॉलर्स के खिलाफ खराब बॉलिंग हो रही है आरिज खान के सामने, इसीलिए वो आग बोल रहे हैं। वो ना अभी 18 पर पहुंच गए हैं। 4 गेंदें फेस करके उन्होंने 3 छक्के लगाए हैं। छक्कों में वो आज डील कर रहे हैं, बड़ी खतरनाक हिटिंग कर रहे हैं आरिज खान सजाद के खिलाफ। ये चौथा भी लगा दिया, जी हां, इस ओवर का तीसरा हैट्रिक लगा दी है छक्कों की। आरिज खान ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाजी ना वो सजाद काफी कमजोर बॉलिंग कर रहे हैं आरिज खान के अगेंस्ट।
5 गेंदें खेलकर 24 पर पहुंचे हैं आरिज खान। आरिज बशीर 130 हो गया है। इसी के साथ यहाँ फ्लाइंग बीट हॉलीडेज पहरू का स्कोर। ये चौथे की कोशिश थी इस ओवर में लगाने की 6, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन पर ही गई। अलॉन्ग ग्राउंड टाइम नहीं कर सके इस स्ट्रोक को। 3 छक्कों के बाद सिंगल आ गया। अब यासर सामना करेंगे सज्जाद की अगली गेंद का। ये शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, जिसे कि यासर ने घुमाने की कोशिश की थी। शायद उनका हदफ था लेग साइड, लेकिन वहां से लपेटना बड़ा मुश्किल दिखा, इसीलिए गेंद इनर एज लेती हुई उनके बैट का। सज्जाद ने 3 ओवर में खाए 39 रन। विकेट 1 उनको मिला। सज्जाद का जहां तक सवाल है 13 के औसत से उन्होंने रन दिए, तो काफी महंगे साबित हुए हैं सज्जाद फारूक। यामिन इब्ने अकबर के साथ ना माजिद बाबा। सिट्सू स्ट्राइकर्स से या फिर दरवाल ब्रदर्स से माजिद हमारे फेवरेट प्लेयर, यंग क्रिकेटर, यंग सेंसेशन फ्रॉम सिट्सू। मेहनत काफ़ी करते हैं। तो माजिद क्या आपकी टीम है इस टूर्नामेंट के अंदर? 12 ओवर में 131 बना डाला है। यंग टीम के साथ ये टीम आई है आज, यंग खिलाड़ियों के साथ। अगर फ्लाइंग बीट हॉलीडेज पहरू के मैं बात करूं, आरिज खान ने बनाए 25, जिसमें 4 छक्के शामिल है। और वही यासर कादर ने भी ना वो 55 रन बनाए हैं 38 गेंदें खेलकर। पहला विकेट गिरा था ज़रूर 82 पर, लेकिन उसके बाद ना आरिज के आने के साथ रनों की बूछाड़ हो चली है। अब 13वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए ये महराजुद्दीन आए हैं लगभग गेंदबाजी करने के लिए। जी हाँ, महराजुद्दीन अपने स्पेल का करेंगे पहला ओवर। पहली बार उनसे गेंदबाजी करवाई जा रही है। ओवर द विकेट डालने के लिए तैयार दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। फील्डिंग काफ़ी खराब रही है अभी तक रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेटन की, इसीलिए ना ये टीम काफ़ी पीछे दिख रही है। पहली इनिंग में ही काफ़ी रन से इन्होंने लीक किए, विकेटें मिली नहीं। और जब आपको विकेट नहीं मिलता है ना, तो फिर ये होता है कि आप रन्स काफ़ी लीक करते हैं। 3 कैच छोड़े गए हैं यासर की इनिंग में, वो 55 पर नॉट आउट है। आरिज ने आते ही आग बुला, वो 25 रन बनाकर नॉट आउट। बदलाव पे बदलाव हो रहा है गेंदबाजी में, इसीलिए महराजुद्दीन शेख महराज जो कि अपने कोटे का पहला ओवर डालने के लिए आए हैं, फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं महराज, इस टीम के सीनियर क्रिकेटर। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, फाइन लेग। इस स्लिप में फील्डर को खड़ा कर दिया गया है और उसके अलावा फाइन थर्डमैन भी है। पॉइंट पर सर्कल में फील्डर, एक्स्ट्रा कवर पर सज्जाद फारूक और लॉन्ग ऑफ पर डीप में एक खिलाड़ी नजर आ रहा है। पहली गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को फाइन लेग पर जो फील्डर है ना उसके ऊपर से मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंद पैड को लगी। उसके बाद फाइन लेग के फील्डर ने इसे फील्ड किया, तो डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत कर दी है शेख महराज ने। महराज एक बार फिर गेंद करने के लिए आए हैं इस ओवर में। तिरछे रन के साथ स्पिन बॉलिंग करते हैं। ये बैकफुट पर मारा गया शॉट, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक टावर है ना बीच में स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से पहले, उस पर जाकर लगी। तो बदकिस्मती आरिज के लिए ये 5वां छक्का हो सकता था, और इस बार नाम शेख महराज के लिए किस्मत ने उनका साथ दिया। 1 ही रन मिला इस गेंद पर, और अब यासर ने गेंद को स्क्वायर लेग पर खेला, जहां डाइव करते हुए गेंद को फील्ड किया गया। जस्ट अ सिंगल टेकन बाय यासर। 50 रन की शरा कद्दारी दूसरे विकेट के ऊपर बन चुकी है 20 गेंदों से, जिसमें ना वो आरिज के 26 8 गेंदें खेलकर 56 पर नॉट आउट है यासर। इस बार पैड पर लगी अपील हो रही है जोरदार।
इस दफ़ा भी ना वो शफल कर रहे थे बैटर, लेकिन इरफान मीर ने नॉट आउट करार दे दिया आरिज खान को। अभी तक ये ओवर ना बढ़िया रहा, इसमें एक भी छक्का नहीं लगा। बड़े शॉट रोके हैं महराजुद्दीन ने। ये फुल टॉस हवा में उठी, पीछे फील्डर डाइव करते हुए नहीं रोक सके गेंद को, और गेंद की डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। शेख महराज बता रहे कि ये कैच था, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चौका मिल चुका है। 60 पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ यासिर कादर, ये यासिर का ना गैप में शॉट था, इसे बनाने की कोशिश, कैच बनाने की कोशिश कर रहे थे वहां फील्डर, लेकिन वो दूर रहे गेंद से। और यासिर ने अब कदमों का इस्तेमाल करते हुए अगली गेंद को फिर से खेला वाडिश लॉन्ग ऑफ पर। 1 रन लेकर स्ट्राइक को किया रोटेट, तो इसका मतलब ना स्ट्राइक अगले ओवर में यासिर के पास ही रहेगी। तो 13वें ओवर में ना रन बने 7, एक छक्का, और उसके अलावा इस ओवर में ना 8 रन बने शायद। जी हाँ, 13 डन, 139 फॉर द लॉस ऑफ 1। फ्लाइंग बीट हॉलीडेज पहरू, जिसके कैप्टन और इस टीम के स्पॉन्सर भी यहाँ पे ही है मिस्टर मुदस्सर बशीर, जो कि टीम को संभाल रहे हैं, टीम को चला रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं वो इस टीम को भरपूर। अब 14वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए ना आकिब को लेकर के आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। आकिब ने इससे पहले 1 ओवर डाला था शायद, 2 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की। ये मिस्टर आकिब है ना? जी हाँ, मिस्टर आकिब, जिन्होंने अभी गेंदबाजी की थी शुरुआत में ना वो ओवैस बशीर के साथ। आकिब अब तीसरा ओवर डालने के लिए आए हैं अपने कोटे का, गन फास्ट बॉलर इस टीम के। और आकिब ने ही वो पहले ही ओवर में कोटे के ना यासिर कादर को कैच आउट करवाया था, लेकिन वो गलती हुई थी फील्डर से। उसके बाद उसी ओवर में एक और ड्रॉप कुमैल गप्टिल से हुआ था कैच। और पिछले ओवर में भी जब सजाद बॉलिंग कर रहे थे तो वहां कैच छोड़ा गया था यासिर कादर का। पहली गेंद पर पुल कर दिया है लॉन्ग लेग की तरफ, गेंद काफी ऊपर उठी हवा में और बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाकर गिरी। 6 रनों के लिए जोरदार जर्फ, एक और छक्का निकलता हुआ यासिर के बल्ले से, और यासिर का ना स्कोर अब 67 हो गया है। 145 पर 1। 14वें ओवर की शुरुआत हो गई 6 के साथ। मेहरान कोहली हमें देख रहे हैं मार्वल से, तो मार्वल के फाइनल के बारे में हमें अपडेट दे देंगे क्या बना वहां पे। आकिब दूसरी बार इस ओवर में फिर से गिरी शॉट, लेकिन इस बार मिस हिट, नीचे फील्डर, और ओवैस ने मिड विकेट डीप में ये कैच ड्रॉप कर दिया। और कितने रन बने इस गेंद पर? शायद 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए। एक तो कैच भी छोड़ दिया गया, दूसरा कि वो दूसरा भी रन ले लिया गया दोनों ही बैटर्स की तरफ से। पहली बल्कि 3 रन बने इस गेंद पर। जी हाँ, 3 रन बने इस गेंद पर। 6-3 9 रन बने हैं टोटल अभी तक इस ओवर में 2 गेंदों से। 148 हो गया है स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर में। आकिब की तीसरी गेंद आरिज के लिए, ये थोड़ी सी शॉट आरिज ने घूम कर इसे फ्लिक कर दिया, लेकिन स्क्वेयर डीप में जब तक गेंद फील्ड हो जाती 1 रन हासिल करने का मौका। बहरान बता रहे हैं कि 134 पर 4 13.3 के बाद ये स्कोर है मार्वल के फाइनल मैच में। कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है उसके बारे में आप जरूर अपडेट दे देंगे। 149 हो गया है यहाँ स्कोर। 70 पर यासिर बैटिंग कर रहे हैं, 43 गेंद उन्होंने फेस की है। आकिब चौथी मरतबा इस ओवर में, ये करारा पोल शॉट नहीं रुकेगी, फ्लैट 6। खराब गेंदबाजी हो रही है, शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही है यासिर के सामने, लंबे कद के बैटर, और इस बैटर का जो स्ट्रॉन्ग जोन है ना, यही पुल शॉट इनका फेवरेट है।
और गेंदबाजी भी वही उसी के अकॉर्डिंग हो रही है। तो मैं समझता हूं सजाद ने जो बॉलिंग की थी ना, वो यासिर को बॉल रख रहे थे ऑफ स्टंप से बाहर वाइड यॉर्कर, तो फिर उसमें वो कामयाब हुए थे। और ये आकिब को ना वही करना चाहिए, शरीर से 2 रखनी होगी बॉल। 6 दूसरा इस ओवर का दोनों लगाए हैं यासिर ने, और दोनों लेग साइड में लगे। 76 यासिर का स्कोर हो गया है बेहतरीन पारी खेलते हुए 3 कैच छोड़ने के बाद। फुलर गेंद बॉल्ड हो गए, शानदार यॉर्कर यासिर, क्लीन बॉल्ड हो गए। आकिब को मिल गई विकेट 3 कैच ड्रॉप करने के बाद। बिलाखिर मिस्टर आकिब ने चलता किया यासिर कादर को। यासिर को 76 रन बनाकर बोल्ड कर दिया मिस्टर आकिब ने। 155 पर गिरा दूसरा विकेट, ये 82 पर पहला गिरा था, उसके बाद ना 155 पर गिरा दूसरा। इसका मतलब कि पहले विकेट पर 82 रन की शराकतदारी, दूसरे पे 50 से ज़्यादा की, और 44 में 76 नॉट बैड। बड़ी उम्दा इनिंग खेली यासिर ने अपने बैट से। इस ओवर में 2 छक्के लगे थे, और अब क्रीज पर ना बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं आरिज का साथ देने के लिए। फ्लाइंग बीट हॉलीडेज पहरू के कैप्टन, ओनर, स्पॉन्सर इस टीम के मिस्टर मुदस्सर बशीर नंबर 4 पर, और महराजुद्दीन अभी प्लान्स बना रहे हैं कि यहाँ से जो अभी इस गेंद के बाद ना 6 ओवर बचे हुए, तो उनमें किस तरह की बॉलिंग करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि 200 के पार स्कोर होगा जिस हिसाब से बैटिंग हो रही है, जिस हिसाब से अभी आरिज खेल रहे हैं। तो अगर 200 के आसपास ही रोकना है ना, फिर आरिज की विकेट निकालनी होगी आपको, क्योंकि सेट बैटर जो है ना वो अभी उनको रन बनाना उतना मुश्किल नहीं होता है। तो महराजुद्दीन वही बातचीत कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों के साथ कि सेट बैटर को ही वो आउट करे। फैजान बिलाल, सर मैच कहाँ पर है? वेल वी आर लाइव फ्रॉम खदर मुगरा नंबर 2, जहाँ हाई वोल्टेज मैच चल रहा है। यहाँ प्रीमियर लीग एडिशन 2 ईयर 2026 का 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इस इवेंट के अंदर। आज जो हारेगा ना वो सीधा टूर्नामेंट से बाहर जाएगा, जीतने वाली सुपर 16 में पहुंचेगी सीधे। मेहरान साहब लिख रहे कि वानपोरा का, यानी कि लाला 11 की टीम ना पहले बॉलिंग कर रही है मार्वल T20 कप के फाइनल मैच में। तो गुड लक मेरी तरफ से दोनों टीम्स को। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं, रईस सलाम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। आकिब ने इस ओवर में 2 छक्के खाए, 1 तिक्का 1 सिंगल, लेकिन उसके बाद ना 5वीं गेंद पर यासिर को उन्होंने बोल्ड कर दिया। यासिर 76 रन बनाकर आउट हो गए एक क्लासिक इनिंग खेलकर। और मुदस्सिर का ही अब उनके पास ही स्ट्राइक है। मुदस्सिर दाएं हाथ के बैटर, वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं आकिब की अगली गेंद का। ये थोड़ी सी बढ़ती शॉर्ट पिच गेंद, इसे गाइड कर दिया थर्ड मैन वाइडिश में सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। प्लेस बार कर लिया गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए। ये चौका बटोर आखिरी गेंद पर मुदस्सिर अब तमाक हो गया आते ही। मुदस्सिर बशीर 4, और इस चौके के साथ ही 14वें ओवर के बाद स्कोर यहां टीम फ्लाइंग बीट हॉलीडेज पहरू का हो गया है 155 से बढ़ता हुआ 159। 2 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर के बाद। अभी इस ओवर में ना कितने रन बने? 4, एक चौका लगा, 8-12 हो गए शायद ना। 20 रन बने मिस्टर आकिब के इस ओवर में। 3 में 35 रन वो दे चुके हैं। अभी भी 6 ओवर का खेल बचा हुआ है। और गेंदबाजी में महराजुद्दीन आए हैं बॉलिंग करने के लिए, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर, जो कि 10 ओवर तक ना विकेटों के पीछे थे, लेकिन अब वो बॉलिंग कर रहे हैं। आरिज ने आज 270 की स्ट्राइक रेट के साथ अभी तक रन्स बनाए हैं। आते ही पहली गेंद पर उन्होंने छक्का दागा था, 4 छक्के वो लगा चुके हैं 27 के स्कोर में। मिड विकेट, स्क्वायर लेग, डीप फाइन लेग और एक लॉन्ग ऑन। लेग साइड में 4 फील्डर नजर आ रहे हैं, ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ, बाकी तमाम फील्डर सर्कल में दिख रहे हैं।
महराजुद्दीन शॉर्ट रन के साथ तैयार। इस 14वें ओवर की बल्कि 15वें ओवर की पहली गेंद डालने के लिए आरिस के लिए। पहली गेंद पर आरिस बीट हुए क्रॉस द लाइन, फुटवर्क के बगैर लेग साइड में गेंद को खेलना चाह रहे थे। गेंद ना फुलर थी, बीट हुए तो शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ कर दी है वहां महराजुद्दीन ने। महराज 63 रन के साथ दूसरी बार इस ओवर में, और ये ना काफ़ी ख़राब गेंद थी, लेग स्टंप की काफ़ी बाहर गिरा दी, उसके बाद और बाहर निकली, विकेट कीपर रोकने में नाकाम रहे। लेकिन ये फाइन थर्ड मैन पर जो फील्डर है ना उसको उसी लिए वहाँ खड़ा कर दिया गया है कि वो जब लेग स्टंप के बाहर गेंद जाती है उसको फील्ड करे। फिर से फुलर गेंद बैकफुट पर जाते हुए इस गेंद को टर्न कर दिया लेग साइड में। 1 रन के लिए आरिस खान ने। महराजुद्दीन का दूसरा नाम बिग शो है, लिख रहे एक दोस्त मेहरान साहब, मजाक कर रहे हैं। मुदस्सिर हो गए बीट, पैड पर लगी ये गेंद और उसके पहले ना बल्ले को लगी थी। अच्छी बॉलिंग कर रहे महराजुद्दीन, ये बल्ले पर लगने के साथ पैड को लगी। जी हाँ, इसीलिए बच गए। महराजुद्दीन दिमाग से बॉलिंग कर रहा है इस वक्त। मुदस्सिर के सामने शरीर पर आ रही थी शॉर्ट पिच गेंद। 1 रन मिला। एक रन अगर आप कंसीड करते तो मैं समझता हूँ महराजुद्दीन उससे उतने ज़्यादा परेशान होंगे नहीं। 161 से बढ़ता हुआ 162 हो गया है स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर 15वें ओवर का खेल चल रहा है। हारिस करेंगे सामना अगली गेंद का। हारिस ने अपनी जगह गेंद को मिड विकेट पर खेला। सिंगल्स तो मिल रहे हैं लेकिन बड़े शॉट की तलाश। ये हारिस की तेज तरीन शुरुआत उनकी इनिंग की, लेकिन अब थोड़ा सा स्लो हो गई है हाँ उनकी रन बनाने की जो औसत। 163 पर 2 आखिरी गेंद 15वें ओवर की। यहां भी ना वो सिंगल ही मिलेगा तो महराजुद्दीन ने इस ओवर में खाए 5 रन। वेल 15 डन, 164 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब 4 ओवर रह गए हैं। महराजुद्दीन का ये ओवर काफी बढ़िया रहा। अब जो 20 गेंदें रह गई है यहां से। लुक एट द बैटिंग कार्ड। यासिर 76, फैसल 38, आरिस नॉट आउट 28 पर बैटिंग कर रहे हैं। 29 आई बेग पार्डन। 6 रन बनाकर मुदस्सिर क्रीज पर उसका साथ दे रहे हैं। अब 16वें ओवर में ना गेंदबाजी के लिए आकिब फिर से आए। आकिब के ये कोटे का ना आखिरी ओवर होगा। 3 ओवर में उन्होंने 35 रन दिए। विकेट उनको 1 मिला। अभी तक जो विकेटें मिली है ना वो आकिब को 1 और सज्जाद फारूक को 1, बाकी किसी गेंदबाज को विकेट मिला नहीं इस डुआडे मैच में। आकिब का रन अब काफी बड़ा है। पहली गेंद आकिब की बहुत तेज, लेकिन अच्छी फील्डिंग डाइव करते हुए दाएं जानिब सज्जाद फारूक ने ये चौका बचाया अपनी टीम 15 रन के लिए। और ये करारा शॉट था बैट से आता हुआ, लेकिन काबिल तारीफ फील्डिंग। जितनी मैं तारीफ करूं फील्डिंग की उतनी कम। अगर सुबह से इस तरह की फील्डिंग करते ना 15 रन की टीम तो उनके फील्डर्स यहाँ नतीजा कुछ और होता, रिजल्ट कुछ और होता। काफ़ी कैच से उन्होंने ड्रॉप कर दिए। आकिब दूसरी बार आरिस के लिए इस ओवर में। ये बड़ी ज़बरदस्त गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई और इसे गेंदबाज की तरफ ही खेला। आकिब मिस्टर ने गेंद को फील्ड किया बाई जानिब। एक हाथ से मिड ऑफ पर है महराजुद्दीन। डीप एक्स्ट्रा कवर पर वसीम राजा। पॉइंट पर है सज्जाद फारूक। थर्डमैन पर शेख आदिल। फाइन थर्डमैन भी है। स्लिप डीप आप इसे कह सकते हैं, जहां पे खड़े एक फील्डर। ये लगभग हेलीकॉप्टर के अंदाज में उठा दिया। ऑफसाइड में पूरा जोर लगा दिया स्ट्रोक में। हारिस ने गेंद की कवर और मिड ऑफ फील्डर के दरमियान से गुजरती हुई कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका निकलता हारिस के बल्ले से।
आरिज खान अब 33 पर पहुंचे हैं, 15 गेंदें उन्होंने फेस की है। 169 पर 2, 15/3 के बाद मुदस्सिर साथ पहले बैटिंग कर रही है। टॉस हारने के बाद फ्लाइंग बीट हॉलिडेज पहरू, स्विंग एंड मिस। अच्छी लाइन पर ये गेंद थी और इसे अपनी जगह खड़े खड़े ही मिड विकेट की तरफ बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे आरिज खान। इस दफ़ा कंप्लीटली बीट हो गए, गेंद बैट को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। ये डॉट गेंद हमें देखने को मिली। 5 रन बने अभी तक, पिछले ओवर में भी अब 5 ही रन आए थे, तो इसका मतलब पिछली 10 गेंदों से ना 10 ही रन बने हैं। अच्छी वापसी रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेटन के बॉलर्स की तरफ से। 157 पर 6, 16 ओवर के बाद वानपुरा का ये है स्कोर पहली इनिंग में, फाइनल मैच में मार्वल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। ये उठी और सीधे जाकर स्टैंड्स के अंदर जुड़ी, सीधे बैट के साथ ये सीधा छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकलता हुआ आरिज खान के, और बहुत देर के बाद ये छक्का आया। ये गेंद भी रॉडर में थी। 6 नंबर 5 फ्रॉम द वेट ऑफ आरिज खान। और आरिज खान छक्का लगाने के बाद ना वो फील्डर को बता रहे हैं कि गेंद को बाहर से लाइएगा, थोड़ा सा वो तंग करते हुए। नजार मुश्ताक छोटू ने ज्वाइन किया है। वेल मुश्ताक साहब, आपकी कमी महसूस हो रही है, आपके खास दोस्त पैड लगाकर नजर आ रहे हैं। ये शॉर्ट पिच बाउंसर थी, लेकिन इसे सीधे खेल बैठे फाइन लेग डीप पर, फील्डर के हाथ में बड़ा जबरदस्त कैच। विकेट नंबर 3 गंवा दिया आरिज के रूप में। इसी के साथ फ्लाइंग बीट हॉलिडेज पहरू की टीम ने 18 में 39 रन की ये बेहतरीन और शानदार इनिंग खेली अपने बैट से। ये इनिंग का 16वां ओवर चल रहा है। आरिज आउट हो गए। ये ना फील्डिंग बेहतर दिख रही है, लेकिन शुरुआत में अगर फील्डिंग इस तरह की होती रॉयल स्ट्राइकर्स की तरफ से, तो मैंने इस ओवर से पहले भी कहा था जब शुरू हुआ था कि नतीजा कुछ और होता। आरिज ने 5 छक्के लगाए इस इनिंग में। अब वो पेवलियन वापस लौट रहे हैं। आरिज काफी खुश लग रहे हैं। और आरिज के बाद ना क्रीज पर वो चौको गए हैं मकसूद, हैंडसम बॉय फ्रॉम पहरू। हालांकि उनकी एज ना 30 से ऊपर होगी, लेकिन अभी वो चाम उनके चेहरे पर बरकरार है। क्या लगाते हैं चेहरे पे, ये तो बस चौको मकसूद को ही पता होगा। शेडी शुएब ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम शेखपुरा से। और उसके अलावा मंजूर मलिक साहब हमें देख रहे हैं, वन ऑफ द सीनियर, वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर फ्रॉम पहरू 11 स्टार्स पहरू के कैप्टन। और 11 स्टार्स पहरू की ही यूनिफॉर्म पहन करके आई है फ्लाइंग बीट हॉलिडेज पहरू की टीम। रमजान T20 कप के लिए मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। वहाँ मंजूर साहब आपको कहाँ पहुँचा रमजान T20 कप, उसके बारे में अपडेट दे देंगे आप। बड़ा इवेंट, ओपन टूर्नामेंट, जिसका इनॉग्रेशन हमने किया था और उसके बाद बीच में एक मैच हमने कवर किया था। लेकिन जिस हिसाब से वो 11 मकसूद 11 ने हरा दिया ना अल समद को, वो थोड़ा सा सरप्राइज करने वाला था, हैरान करने वाला था वो मैच, जिसमें मुश्ताक छोटू ने 5 विकेट झटकाए थे। नारेबाजी हुई थी। मंजूर साहब, मैंने देखा वो वीडियो, मुश्ताक छोटू के नारे लग रहे थे। कार्टून ने ज्वाइन किया है हयातपुरा से। वेल वालेकुम सलाम हयातपुरा से देखने के लिए थैंक यू। मकसूद डेंजरस बैटर है, ये मुझे पता है उसके बारे में। नजार मुश्ताक, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। फिरदौस भाई ज़ैफ़रान से हमें देख रहे हैं, वो बता रहे कि ज़ैफ़रान की रेट ना 3000 है। ये 3000 पर ग्राम है या पर 10 ग्राम, ये बताइएगा ज़रूर। अब 17वें ओवर में दीन आए हैं फिर से, महराजुद्दीन बॉलिंग करने के लिए। मुदस्सिर पहली गेंद का करेंगे सामना। 1 रन मिला पहली गेंद पर। अब 2 फ्रेश बैटर्स क्रीज पर है। हालांकि ये 17वां ओवर अभी शुरू हुआ। मैंने 1-2 ओवर पहले कहा था कि 4 ही ओवर बचे हुए, जब 5 थे उसके लिए मैं माजरत खा हूँ।
अब महराजुद्दीन का ये तीसरा ओवर है। चोको मकसूद पहली बार करेंगे सामना। मकसूद ने उठाकर खेलने की कोशिश की हवा में इस गेंद को, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। मंजूर साहब ने लिखा कि क्वार्टर फाइनल्स अब मंडे से है, तो अच्छी बात है, यानी कि वो अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान T20 कप अपने अंजाम को पहुंच रहा है। लेकिन जब मैं इस साल रमज़ान T20 कप का पहला मैच कवर करने के लिए गया आपके इलाके में, बड़ा खुश हुआ मैं, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। काफ़ी एंजॉय किया हमने, क्योंकि अलग ही शक्ल में दिख रहा है। चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू, उसके लिए मेहनत काफ़ी की है वहाँ की मैनेजमेंट ने, वहाँ के यूथ ने। मंजूर मलिक को बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, यासिर कादर या फिर फैज़ान या दूसरे क्रिकेटर्स मुजफ्फर अतर की तरफ से। तो गई है मिड विकेट के बाहर ये गेंद, वन बाउंस के साथ ही चौके के लिए चोको मकसूद का ये पहला चौका, और इस चौके के साथ ही मकसूद हो गए आफ्तमाक। फिरदौस भाई लिख रहे कि 10 ग्राम, तो अच्छी बात है। एक टाइम था, आज से 10-12 साल पहले की बात है शायद, तो बड़ा प्राइस था इसका, अचानक से इसका प्राइस हाई हो गया था 4000 के आसपास, मुझे याद है। मिस उमर बाय, 2 back-to-back boundaries from Choco, Mr. Choco. He moves number 8 from just 4 balls. ये मकसूद को ना भेजा ही गया है मारने के लिए, और महराजुद्दीन ने 9 रन दे दिए इस ओवर में। शेख आदिल थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि थकान उनको फील हुई है, इसीलिए सबस्टिट्यूट फील्डर, उनके टांग में चोट आई है। फुल टॉस, पुट अवे नाइसली इनटू द स्टैंड्स, 6 नंबर फर्स्ट फ्रॉम मकसूद चोको। ये 2 चौकों के बाद ना मकसूद ने छक्का भी लगाया, गजब की टिंग कर रहे हैं चोको मकसूद। और फ्लाइंग बीट हॉलीडेज पहरू का स्कोर अब 16वें ओवर के बाद 190 हो गया है, 190 अब फॉर टीम फ्लाइंग बीट हॉलीडेज पहरू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 17 ओवर्स। वसीम साहब ने ज्वाइन किया है। वसीम साहब, थैंक यू वेरी मच। तो इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही, मौसम ने दिया साथ, कल हम जा रहे हैं फ्राइडे प्रेयर्स के बाद वन विलेज T20 कप रत्नीपोरा 6th एडिशन का पहला मैच कवर करने के लिए जावरा स्पार्टन्स वर्सेस हमदान 11 क्रूचो के बीच में। वो मैच 2:30 बजे शुरू होगा, देखिएगा ज़रूर उस मैच को फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर बराह रास्त HD क्वालिटी के साथ। उसके बाद है सैटरडे के दिन हम जा रहे हैं फेवरेट ग्राउंड, ऑल टाइम फेवरेट ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा, जहां ग्रीन पार्क T20 कप ललहरा वन विलेज एडिशन 11th का है पहला मैच। P7 नायरा एक तरफ, वो नवाज साहबों के स्पिन सेंसेशन फ्रॉम नायरा टहब, और उसके अलावा परवेज पर्रा भी होंगे दूसरी तरफ ट्रॉल हंटर्स। उस पहले मैच में नज़र आ रही है, दिन के 1 बजे वो मैच शुरू होगा। फिर संडे है, फन डे, सेफ डे टू ऑल ऑफ यू। फिर से हम जा रहे हैं हमारे उस खास दोस्त वसीम बाबा के इलाके में, आई मीन मुरन देरी, जहां देरी प्रीमियर लीग 3rd एडिशन का हाई वोल्टेज फाइनल क्रैश, एक तरफ तेलंगाम और दूसरी टीम रसल 11 क्वाइल और तेलंगाम के बीच बड़ी जंग क्रिकेट की मुरन देरी के खेल के मैदान पर इस हफ्ते में दूसरा फाइनल वहाँ पे हो रहा है। आज से 2 दिन पहले मंडे के बाद ट्यूसडे के दिन हमने फाइनल कवर किया था। अलहुदा ने हार का सामना किया एडिशन 2nd में, लेकिन फिर से हमें दावत मिली है मोहसिन खान और वसीम बाबा की तरफ से। तो वसीम साहब, आप तैयारी करके रखिएगा, हम आ रहे हैं संडे के दिन मुरंदेरी। 18वें ओवर में कुमैल गप्टिल पहली गेंद लेट कर किया, गेंद गई फील्डर के पास सीधे एक बाउंस के बाद उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ये वसीम के लिए बता रहे कि वो वसीम लिख रहे कि छक्के 6 लगेंगे। मंजूर मलिक इसके बाद इंशाल्लाह वन विलेज 32 टीम का होगा, तो अच्छी बात है मंजूर साहब, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस आपको। खुद भी आप क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी बात है, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा फिनिश करेंगे उस एडिशन फर्स्ट को, और उसके बाद विलेज लेवल पर ही आप ज़्यादा फोकस करेंगे। कुमैल के स्पेल का ये 3रा ओवर है।
रन आउट का चांस, मकसूद हो गए रन आउट फार एंड पर। ये चौको मकसूद ने विकेट दे दी अपनी रन आउट की सूरत में। शायद मकसूद ना तैयार नहीं थे इस रन को लेने के लिए, या मकसूद की कॉल थी और मकसूद पीछे रह गए। 14 रन बनाकर मकसूद आउट हो गए चौथे विकेट के रूप में। 190 पर गिरा ये विकेट नंबर चौथा इसी के साथ। इसका मतलब ये 2 चौके 1 छक्का लगाकर मकसूद ने अपना विकेट दे दिया। मकसूद साहब काफी गमगीन लग रहे हैं, काफी ज्यादा परेशान। और क्रीज पर बैटिंग करने के लिए ना मोमिन को भेजा गया है, शायद यंग मोमिन, टॉल लिंक की गाय। अल समद के साथ इन्होंने डेब्यू किया था लास्ट ईयर, उसको भेजा गया है। कंप्लीट ऑलराउंडर है मोमिन मलिक है शायद, यस मोमिन मलिक, जो कि अब 6 नंबर पर उतरा बैटिंग करने के लिए। कुमैल, ये मोमिन पांड्या इन्होंने लिखा है। मोमिन को मैं बड़े भाई की तरह ये बताता हूँ कि आप पांड्या हटाइए, मोमिन मलिक लिखिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। कह सकते हैं कि पांड्या की तरह हिटिंग करते आप, लेकिन अपने नाम के पीछे वो दूसरे का नाम ना आप डालें। पहली गेंद हवा में उठी, सज्जाद फारूक का शानदार रनिंग कैच, डीप मिड विकेट पर कुमैल को मिल गई पहली विकेट और 5वां गंवा दिया विकेट इसी के साथ। फ्लाइंग बीट हॉलीडेज पाहरू की टीम ने रनआउट के बाद ये कैच ले लिया गया। मोमिन गॉन फड़क, विकेट नंबर 5वां 190 पर गिरा इसी के साथ। अदीर साहब ने कमेंट लिखा है कि अदीर साहब सबसे पहले आपका वेलकम, मेरे खास दोस्त जिनको मैं बड़ा पसंद करता हूं। अदीर साहब, जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है ना, क्या इसमें जर्मन शेफर्ड है? आप उसके बारे में मुझे बताइएगा। प्रोफाइल पिक्चर जो आपने सेट की है, इसको कहते हैं बली का बकरा। डॉट बॉल कोई और खेल रहा था, विकेट कोई और देके गया। जी हाँ, वही हुआ। नजार मुश्ताक, अब 200 भी मुश्किल है। ये नजार मुश्ताक का मानना है कि मकसूद अगर टिक जाते ना तो 200 के पार, 200 से ज्यादा रन बनते यहां से, लेकिन मकसूद की विकेट गिरी है। उसके साथ वो मोमिन ने भी विकेट दे दिया अपना। क्रीज पर बाएं हाथ के बैटर जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शायद ये आकिब लेफ्टी होंगे। जी, आकिब लेफ्टी अंदर गए हैं बैटिंग करने के लिए। नेहामा प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। यह 2026 का ये एक शानदार और अहम मुकाबला। फ्लाइंग बीट हॉलीडेज पारू वर्सेस रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेटन के बीच में। अदीर साहब लिख रही कि हाँ भाई, तो चलिए, थैंक यू मुझे बताने के लिए। जर्मन शेफर्ड ही है। जर्मन शेफर्ड्स आर रोमिंग, ये आपको पता होगा कब आपने लिखा था। पहली गेंद आकिब के लिए थी जरूर, लेकिन इस ओवर की ये 5वीं गेंद थी, जो कि बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं। 190 रुका हुआ है स्कोर इस ओवर में। कुमैल ने अभी तक एक भी रन खर्चा नहीं है। कमाल की बॉलिंग कुमैल कर रहे हैं। मिडॉन पर है फील्डर, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ सके, थोड़ा सा वो आगे थे। महराजुद्दीन के सर के ऊपर से गेंद की 4 रनों के लिए। महराजुद्दीन काफी आगे आए थे, उनके पीछे ये स्ट्रोक लगाया। 1 बाउंस के साथ चौका मिला। इस ओवर का पहला चौका, रन बने इस ओवर में 4 विकेट गिरी 2। 18 डन 194 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। वसीम साहब लगातार कमेंट कर रहे हैं। शायद ये हेड कोच है इस टीम के, रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेटन के। अभी भी 12 गेंदें बची हुई है इस पहली इनिंग में। 12 बॉल्स का खेल अभी भी बचा हुआ है, तो देखते हैं इन 12 गेंदों में ना कितने और रन बनेंगे यहां से। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है और दीन महराज आए हैं।
पुल किया पीछे, फील्डर वो भी इस बार थोड़ा सा आगे आए। सजाद फारूक के सर के ऊपर से गेंद की एक बाउंस के साथ ही मिड विकेट के बाहर। थोड़ा सा वो जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए सजाद फारूक, उनको लगा कि गेंद को वो कैच करेंगे आगे दौड़ लगाकर, लेकिन उनके पीछे जाकर गिरी गेंद। इस चौके के साथ स्कोर में इजाफा 198 हो गया है 5 विकेट के नुकसान पर। हाँ याद है भाई, आपने मेरे कमेंट्स को इतना सीरियसली लेते हो। लव यू बॉय, लव यू टू। आप खास है मेरे लिए ब्रदर। यू आर माय लव। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। आपके साथ अच्छा लगता है, आपको देखना, आपके साथ बात करना बड़ा मजा आता है। गॉगल लगाकर बेस्ट आकिब ने ले लिया कैच पॉइंट पर, और मुदस्सिर बशीर 12 रन बनाकर ऋषि के साथ आउट हो गए। 190 पर तीसरी गिरी विकेट, 190 पर बल्कि 190 पर चौथी विकेट गिरी, 190 पर पांचवी और अब 198 पर छठी विकेट गिरी। इसी के साथ आकिब लेफ्टी 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। फेरोज अहमद लव यू लिख रहे हैं। लव यू टू फेरोज साहब। ये फैसल ने आज बड़ा अच्छा खेला, 38 रन बनाए। पहले विकेट पर 82 रन की शराकतदारी बनी थी, और पहरू का स्कोर 198 है इस वक्त। SR शाहिद लिख रहे कि फ्लाइंग बीट कौन आउट हुआ है। आउट होने वाले बैटर्स में ना अभी तक मुदस्सिर बशीर, चोको मकसूद, यासिर कादर, उसके अलावा सुहेल फैसल आउट हुए हैं आरिस खान के साथ। मोमिन मलिक भी आउट हुए हैं। अब फैजान को भेजा गया है क्रीज पर बैटिंग करने के लिए 19वें ओवर में। महराजुद्दीन को मिल गया पहला विकेट। 198 इज द टोटल स्कोर। अभी भी 10 गेंदें बची हुई है। इसका मतलब ना वो 10 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। फैजान ने हवा में गेंद को उठा दिया। सजाद ने दौड़ तो की, लेकिन वो इस बार दूर रहे गेंद से, और दूसरा भी रन फैजान ने दौड़कर पूरा कर लिया। आकिब लेफ्टी के साथ 200 अप फिर फ्लाइंग बीट हॉलीडेज पहरू पहले बैटिंग करते हुए टॉस हारकर इस डुआड़ाई मुकाबले में। फैजान सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। फैजान ने बैकफुट पर जाकर गेंद को कवर्स की तरफ निकाल दिया है। बरक रफ्तारी के साथ ही गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला 4 फैजान के बल्ले से आता हुआ, और 204 हो गया है स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। 18.4 ओवर के बाद निहामा प्रीमियर लीग का ये एक ज़बरदस्त मैच आप इस वक्त देख रहे हैं फेसबुक पेज कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। 32 टीमें खेल रही है। एंट्रीज अभी भी कुछ बची हुई है। काफ़ी अच्छा ग्राउंड है ये, और अच्छी विकेट भी यहाँ पे आजकल नज़र आ रही है। बैटिंग के लिए काफ़ी अनुकूल। अभी भी 2 गेंदें बची हुई इस ओवर की। 10 रन बने हैं इस ओवर में अभी तक। मलंग कुरैशी लिख रहे हैं आई लव यू। मलंग कुरैशी लव यू टू, थैंक यू वेरी मच। आखिरी गेंद 19वें ओवर की। मिल गया एक और चौका, स्क्रैप द विकेट, स्लाइस कर दिया गेंद को। बेहतरीन टाइमिंग के साथ ही गेंद की घास को आग लगाती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 19 ओवर के बाद 208 यहां स्कोर हुआ है पहरू का, और उनके 6 विकेट आउट हुए हैं। 12-2 कितने हो गए? 14 रन बने इस ओवर में 19वें ओवर में। 76 यासिर के, आरिज के 39, फैसल के 34। आकिब ने निकाले 2 विकेट, कुमैल को मिला 1। हालांकि उनके खाते में 2 ऐड हुए हैं। वो रन आउट भी हमारे सिकोर ने उसी को ऐड कर दिया है। रासिक के साथ वसीम वालेकुम सलाम, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब ना आखिरी ओवर कुमैल से ही डलवाया जा रहा है इस इनिंग का। कुमैल का पिछला ओवर जो, उसमें उन्होंने 4 ही रन कंसीड किए थे। 11 डॉट्स
फरहान गेमिंग, लव यू बाय, लव यू टू, थैंक्स अ लॉट। दूसरी गेंद इस ओवर की, शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर गेंद को फाइन लेग की तरफ निकाल दिया है। फाइन लेग का फील्डर सर्कल में था और मिल गया एक और चौका। फैजान का तीसरा चौका। 5 गेंदें खेलकर वो 14 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। आदिल साहब, हाउ मच? ओह माय गॉड, 213, 6 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 5 रन बने हैं इस ओवर में अभी तक 2 गेंदों से। फिर से फाइन खेला, लेकिन इस बार रन आउट का चांस, डायरेक्ट हिट अगर लग जाता तो काम तमाम हो जाता। 1 रन मिल गया इस गेंद पर। 214 हो गया है अब स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। अभी 3 गेंदें बची हुई है इस पहली इनिंग की। आगे कोशिश करेंगे बड़े शॉट लगाने की। कुमैल की अगली गेंद, आकिब ने पुल तो किया लेकिन ये उतनी अच्छी टाइमिंग थी नहीं। स्ट्रोक में सिंगल मिला। 7 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में। 215 अब हो गया है। फैजान 15 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 2 ही गेंदें बची हुई है। कुमैल 5वीं मरतबा इस ओवर में। इस बार भी वो बड़ा शॉट आया नहीं, 1 ही रन मिला। 216, 6 विकेट के नुकसान पर 19.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब ये लास्ट बॉल है इस इनिंग की और यही करेगी फैसला कितना मिलेगा। हदफ, तो हदफ तय हो चुका है। 217 चाहिए रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेठन की टीम को। और आखिरी ओवर में ना वो 8 ही रन दे दिए कुमैल ने। 4 ओवर में 28 रन देकर उनको 1 विकेट मिली। पहली इनिंग होगी फिनिश। इकबाल, रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेठन को चाहिए 217 रन पूरे 20 ओवर्स में। फ्लाइंग बीट पहरू हॉलीडेज के खिलाफ जब उतरेगी रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेठन की सलामी जोड़ी, हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे बरह रास्त दूसरी इनिंग में रन चेस को लेकर के। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।